तो महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका है पांडव जीत चुके हैं और पूरे हस्तिनापुर में जाहिर है जश्न का माहौल है। और इस पूरी जीत के जो नायक हैं वो हैं अर्जुन। लेकिन कहते हैं ना कि हर बड़ी जीत अपने साथ एक बहुत छोटा सा पर खतरनाक बीज ले आती है, अहंकार का बीज। बिल्कुल। और अर्जुन के मन में भी यही हो रहा था। हाँ, वो मन ही मन में सोचने लगे थे कि भगवान श्री कृष्ण वो खुद मेरे सारथी थे, मेरे सखा हैं, मेरी हर बात मानते हैं। मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। और कृष्ण वो तो अंतर्यामी है। उन्होंने अर्जुन के मन की ये बात तुरंत पकड़ ली। वो समझ गए कि भक्ति के रास्ते पर ये जो अहंकार है ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, तो अपने सबसे प्रिय मित्र के कल्याण के लिए उन्होंने एक लीला रचने का फैसला किया। बिल्कुल। और यहीं से ये अद्भुत कथा एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। एक दिन कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चलो अर्जुन कहीं घूम कर आते हैं। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी सैर नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों ने अपने राजसी वस्त्र उतारकर साधुओं का वेश धारण कर लिया। साधु का वेश, ये तो फिर भी समझ आता है। लेकिन कृष्ण ने अपनी माया से एक खूंखार सिंह को भी अपने साथ ले लिया। हाँ, अब अर्जुन तो हैरान। जाहिर है एक साधु के साथ ये नरभक्षी सिंह, मतलब क्या करने वाले हैं कृष्ण। यही तो लीला थी। अर्जुन पूरी तरह से भ्रम में थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। चलते चलते वो एक बहुत ही सुंदर नगरी में पहुंचे। रत्नपुरी। हाँ, रत्नपुरी। ये नगरी थी राजा मोरध्वज की, जिनकी दानवीरता और भक्ति की चर्चाएं दूर दूर तक थीं। हाँ, कहा जाता था कि उनके द्वार से कोई भी अतिथि, कोई भी साधु संत कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। तो कृष्ण ने अर्जुन के अहंकार की परीक्षा के लिए राजा मोरध्वज को चुना। जैसे ही वो महल के द्वार पर पहुंचे, द्वारपाल ने राजा को खबर दी, महाराज, दो अत्यंत तेजस्वी साधु एक सिंह के साथ पधारे हैं। और खबर सुनते ही राजा मोरध्वज सब कुछ छोड़कर नंगे पांव द्वार की तरफ भागे। उन्होंने साधुओं का वो तेज देखा ना, तो बस देखते ही रह गए। वो तुरंत उनके चरणों में झुक गए और हाथ जोड़कर बोले, मेरा परम सौभाग्य है कि आप मेरे द्वार पधारें। कृपा करके अंदर पधारें और मुझे सेवा का अवसर दें। और यहीं पर कृष्ण ने अपनी लीला का पहला पासा फेंका। साधु के वेश में उन्होंने कहा, राजन, हम तुम्हारा आतिथ्य जरूर स्वीकार करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। एक बहुत कठिन शर्त। हाँ, अगर तुम उसे पूरा करने का वचन दो, तभी हम तुम्हारे महल में प्रवेश करेंगे। राजा मोरध्वज ने तो एक पल भी नहीं सोचा होगा। एक पल भी नहीं। उन्होंने कहा, महात्मा, हमारे कुल की मर्यादा है कि प्रमाण जा सकते हैं, पर वचन नहीं। आप आज्ञा दीजिए, आपकी हर शर्त मुझे स्वीकार है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो किस बात के लिए हाँ कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं। और तब कृष्ण ने अपनी वो भयानक शर्त बताई जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उन्होंने कहा, राजन, हमारे साथ ये जो सिंह है ये नरभक्षी है। ये सिर्फ इंसान का मांस खाता है। और ये हमारा भोजन तभी स्वीकार करेगा जब तुम और तुम्हारी पत्नी अपने इकलौते बेटे को अपने ही हाथों से आरी से चीरकर इसका मांस इसे खिलाओगे। रुकिए, इसमें एक और बात थी, एक और शर्त जो इसे और भी भयानक बना देती है। अच्छा? कृष्ण ने कहा, और ध्यान रहे, ये सब करते हुए अगर तुम दोनों में से किसी की भी आंख से एक भी आंसू गिरा तो हम इस भोजन को अशुद्ध मानकर चले जाएंगे। हे भगवान, ये तो अविश्वसनीय है। ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। अर्जुन जो खुद एक पिता थे, उनकी क्या हालत हुई होगी ये सुनकर। अर्जुन का तो कलेजा मुंह को आ गया। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कृष्ण इतनी कठोर परीक्षा ले सकते हैं। उन्हें तो पूरा विश्वास था कि राजा अब साफ मना कर देंगे। कोई भी कर देता, आखिर ये अमानवीय था। कौन पिता अपने बेटी की ऐसी बलि दे सकता है? लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। बिल्कुल। राजा मोरध्वज एकदम शांत रहे। उनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। उन्होंने शर्त मान ली। हाँ, मान ली। और कहा, मुनिवर, जैसी आपकी आज्ञा, बस मुझे अपनी पत्नी से अनुमति लेने का समय दीजिए। ये भी अपने आप में एक हैरान करने वाली बात थी। वो रनिवास गए और अपनी पत्नी को, रानी को पूरी बात बताई। एक पल के लिए तो रानी भी सन्न रह गई। कमरे में एकदम खामोशी छा गई होगी। हाँ, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर दुख की जगह एक दिव्य तेज आ गया। एक मिनट, रानी ने भी हाँ कह दिया अपने इकलौते बेटे की ऐसी बलि के लिए?
यही तो भक्ति की वो पराकाष्ठा थी जिसके सामने अर्जुन का अहंकार आज टूटने वाला था। रानी ने अपने पति से कहा, स्वामी, ये शरीर तो मिट्टी का है, एक न एक दिन तो इससे नष्ट होना ही है। अगर हमारे पुत्र का शरीर संतों की सेवा में काम आ जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। उन्होंने कहा, मैं अपनी कोख को धन्य समझूंगी। आप उन महात्माओं को आदर के साथ अंदर लेकर आइए। ये सुनकर तो अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। बिल्कुल, जिस बात की वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो राजा और रानी के लिए सौभाग्य की बात थी। इसके बाद क्या हुआ? ये दृश्य कैसे? राजा और रानी अपने बेटे रतन कमर के पास गए और जब उस छोटे से बालक को ये बात बताई गई, उसने क्या कहा? उसने भी हंसते हंसते इस बलिदान के लिए हाँ कर दी। पूरा परिवार इस परीक्षा के लिए तैयार था। दरबार में भोजन की बड़ी बड़ी थालियां सजी थीं, 56 भोग रखे थे, लेकिन माहौल में मौत की खामोशी थी। राजा और रानी ने स्थिर हाथों से वो भारी आरी उठाई और उसे अपने ही बेटे के सिर पर रखा। अर्जुन की तो हालत बहुत खराब थी। उनका गला सूख रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वो ये दृश्य देख नहीं पा रहे थे। वो सोच रहे होंगे कि क्या भक्ति इतनी निर्मम होती है। हाँ, और जिस कृष्ण को वो इतना कोमल मानते हैं, वो इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं। और फिर वो आरी चली। ना राजा का हाथ कांपा, ना रानी का। दोनों की आंखों में आंसू नहीं, एक अजीब सी शांति थी। और बालक के मुख पर डर नहीं, ईश्वर का नाम था। ये कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन कहानी में एक और मोड़ आना बाकी था। हाँ, जैसे ही बालक का शरीर आधा कटा, एक ऐसी घटना हुई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या? रानी की बाईं आंख से आंसू की एक बूंद टपक पड़ी। तो कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। उन्हें लगा कि रानी पुत्र मुंह में रो पड़ी और शर्त टूट गई। बिल्कुल। साधु के वेश में कृष्ण एकदम क्रोध में खड़े हो गए और गरज कर बोले, रुको राजन, तुम्हारी रानी रो रही है। हमने पहले ही कहा था कि ये भोजन अशुद्ध हो जाएगा। हम जा रहे हैं। राजा और रानी तो उनके पैरों में गिर पड़े होंगे। इतनी बड़ी परीक्षा और एक आंसू की वजह से सब दोनों उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। तब रानी ने हाथ जोड़कर रोते हुए अपने उस आंसू का कारण बताया। और उनका जवाब सुनकर अर्जुन का बचा कुचा अहंकार भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। ऐसा क्या कहा रानी ने? रानी ने कहा, हे महात्मा, ये आंसू पुत्र मोह का नहीं है, ये तो पक्षपात का, मतलब कि सेवा में काम ना आ सका। हे भगवान, मतलब दुख इस बात का नहीं था कि बेटा मर रहा है। नहीं, दुख इस बात का था कि उसका आधा शरीर सेवा के काम नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल। बस यहीं पर अर्जुन का अहंकार पूरी तरह से टूट गया होगा। पूरी तरह से। जिस भक्ति पर, जिस समर्पण पर उन्हें इतना घमंड था, वो राजा रानी के इस त्याग के सामने एक तिनके जैसा था। उन्हें अपना अहंकार इतना छोटा लगा होगा उस वक्त। हाँ, वो दौड़कर कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कृष्ण से कहा, माधव, बस कीजिए प्रभु, बस कीजिए। मेरे इस छोटे से अहंकार को तोड़ने के लिए आपने इन महान भक्तों को इतना असहनीय दर्द दिया। मैं मान गया केशव, मैं मान गया। इनसे बड़ा भक्त इन तीनों लोकों में कोई नहीं हो सकता। कृपा करके अब अपनी ये लीला समाप्त कीजिए। और जिस पल अर्जुन का अहंकार आंसुओं में बह गया, कृष्ण की लीला का उद्देश्य भी पूरा हो गया। वो मंद मंद मुस्कुराने लगे। उनका सारा क्रोध एक पल में शांत हो गया। उन्होंने रानी से कहा, देवी, अपने पुत्र को आवाज दो। लेकिन पुत्र तो अब इस दुनिया में था ही नहीं। रानी ने क्या किया? रानी हैरान थी, पर साधु की आज्ञा उनका धर्म था। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने बेटे को पुकारा, रतन, बेटा बाहर आओ। और उसी पल एक चमत्कार हुआ। वही बालक रतन कंवर, हाँ, जिसका शरीर कुछ देर पहले कटा हुआ था, वो बाहर से हंसता खेलता दौड़ता हुआ आया और अपनी माँ के गले लग गया। और कृष्ण, वो सिंह, उसी क्षण साधुओं का वेश और वो खूंखार सिंह अदृश्य हो गए और उनकी जगह पर शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए स्वयं भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। पूरा दरबार उनके दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा होगा। राजा मोरध्वज, रानी और उनका बेटा तीनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। अब उनकी आंखों में जो आंसू थे, वो दुख के नहीं, वो आनंद और भक्ति के थे। आज उनकी तपस्या, उनकी भक्ति सफल हो गई थी। भगवान ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया और कहा, मांगो राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। और वरदान में भी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा होगा, मुझे यकीन है। आपने बिल्कुल सही समझा। राजा मोरध्वज ने हाथ जोड़कर जो मांगा, वो उनकी निस्वार्थ भक्ति का सबसे बड़ा सबूत था। उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने कहा, प्रभु,
हमें मोक्ष, धन या राजपाट कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही वरदान दीजिए कि भविष्य में आप अपने किसी भी भक्त की इतनी कठिन और कठोर परीक्षा कभी ना ले। हर कोई इस दर्द को सह नहीं पाएगा। अविश्वसनीय। अपने लिए कुछ नहीं, पूरी मानवता के लिए, दूसरे भक्तों के लिए वरदान मांगा। हाँ, भगवान ने तथास्तु कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया। अर्जुन दूर खड़े ये सब देख रहे थे और समझ रहे थे कि सच्ची भक्ति का अर्थ क्या होता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इसे कैसे समझा जाए? इसका सार बहुत गहरा है। सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ या कोई कर्मकांड नहीं है। वो अहंकार के पूरी तरह से विसर्जन और पूर्ण समर्पण से ही सिद्ध होती है। जब मैं और मेरा का भाव खत्म हो जाता है। हाँ, तभी भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है। और शायद ये भी कि भक्त का सबसे बड़ा धर्म है ईश्वर की इच्छा को, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न लगे, बिना किसी प्रश्न के, हाँ, बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लेना। बिल्कुल। राजा मोरध्वज ने एक बार भी नहीं पूछा क्यों। उन्होंने इसे ईश्वर का आदेश मानकर स्वीकार कर लिया। यही समर्पण का सर्वोच्च स्तर है। ये कहानी सच में सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में, अपने विश्वास में कितनी शर्तें रखते हैं, कितना कुछ मांगते हैं, पर जब देने की बारी आती है तो क्या राजा मोरध्वज के त्याग का एक अंश भी देने को हम तैयार हैं? ये सवाल शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए।